फार्मा एनालिस्ट है हमारे साथ पूर्वी शाह हैं, कोटक सिक्योरिटीज की डीवीपी है, फंडामेंटल रिसर्च करती हैं इसी स्पेस पर। अब उनसे जानते हैं। पूर्वी, मॉर्निंग। आपने ये सारे रिएक्शन भी बड़े सुने, तो लो बेस की बात की जा रही है, वैल्यूएशन का कंफर्ट दिख रहा है यहाँ एक्सपर्ट्स को। आपका क्या व्यू है, आपकी टॉपिक्स क्या है स्पेस पे, और आपके लिए बड़े ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या आप मानती है जो बाजार भी देख रहा है? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो जैसे कि हमने जो तीनों दिग्गजों की कमेंट्री सुनी है, मेरा काफी काम आसान हुआ गया है। अब आई हैव टू जस्ट गिव यू स्मॉल पॉइंटर्स कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं, जैसे कि सिप्ला है और सन फार्मा है, जो दोनों हमारे टॉपिक्स है सेक्टर के लिए। दो तीन रीजंस है कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि जैसे प्रोडक्ट पाइपलाइन है इनकी, इन दोनों की प्रोडक्ट पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट सिप्ला का अगर आप देखें भी तो H2 में 2 बड़े लॉन्चेस जो उन्होंने प्लान किए हैं, उनके अप्रूवल्स आते हैं, तो दिस कैन टेक द स्टॉक इनटू अनदर ट्रैजेक्टरी। दूसरा रीजन ये भी है कि जैसे कि FTA ने हाल ही में इनके प्लान्स अप्रूव किए हैं, माइनर ऑब्जर्वेशंस दिए, जो कंपनी उन पे काम कर रही है। सो एक बार ये चीजें सॉल्व हो जाती है तो उनके लिए एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में हो जाता है। प्लान्स अब इंस्पेक्ट हो जाना एक अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, एंड उनको रिजॉल्व करना भी एक ट्रैजेक्टरी और एक मोमेंटम दे देती है स्टॉक को। एक कंफर्ट भी आ जाता है इन्वेस्टर्स के लिए कि हाल ही में प्लान्स इंस्पेक्ट हुए, तो एटलीस्ट अगले 12-15 महीने के लिए इस चीज के लिए उनको एक रेस्पाइट मिल जाएगी। सो इन कारणों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स तो अच्छे करेंगे। और अगर आप देखें तो डोमेस्टिक एक्सपोजर इन दोनों का भी काफी अच्छा है। 30 to 40% ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। जैसे कि शैलेश जी ने बताया था कि डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ काफी अच्छी है, और अगले दशक में, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 2030 तक, कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि इंडियन फार्मा मार्केट यहाँ से 3 गुना होने वाला है। So that's a big thing, and I think so the basic parameters are in place already. पूर्वी, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेसेस को आजकल मार्केट ऑलमोस्ट OTC कंज्यूमर की तरह देखने लगा है। ब्रांडेड कंपनीज को, डोमेस्टिक ब्रांडेड, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वगैरह अच्छी है ये, और आपने रनवे ऑफ ग्रोथ की बात की, तो इसमें कौन सी कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं? Ajay ji, I think so. I'll still again stick with Cipla and Sun. Okay. Of course, Dr. Reddy's भी है जो यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी सारी कंपनीज जिनका फोकस डोमेस्टिक है, they will be doing well. But like I said कि रॉ मटेरियल एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट का जो प्रेशर होता है मार्जिन्स पे, वो अभी पास ऑन भी हो रहा है, तो आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर की कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, एंड इट विल give you a direction which stocks to buy also. बिल्कुल। तो ये 2 बकेट्स में तो देखना ही चाहिए कि वो कंपनियां जिनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक सेल्स उनकी बहुत बड़ी है, और एक वो कंपनियां, वो फार्मा कंपनियां जिनके एक्सपोर्ट बिजनेस है, और इसमें क्लियरली बाजार उन्हें वैल्यूएशन दे रहा है जो डोमेस्टिक बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया पूर्वी आज समय देने के लिए और ये सारी पिक्स हमसे शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार में एक बड़ा रेजिस्टेंस तो क्रॉस हुआ है।